हरियाणा में चुनावी दंगल का शंखनाद हो चुका है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। पिछले 10 सालों में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जिसे बीजेपी ने न ठगा हो। हरियाणा की जनता 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल के जुल्मों सितम के कार्यकाल का अंत हो गया है। भाजपा ने पिछले 10 सालों में कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हरियाणा को तरक्की तो छोड़ दीजिए, अवनति यानी ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हरियाणा का हर वर्ग आज त्राहिमाम है। भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत 1 अक्टूबर को वोट की चोट से हरियाणा के लोग और भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि के अंदर उनके आशीर्वाद से हरियाणा की जनता करने वाली है। 10 वर्षों में हरियाणा को क्या मिला सिवाय लूट, भ्रष्टाचार और खुलेआम कुशासन से? हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान हरियाणा की सड़कों पर लाखों की संख्या में पड़ा रहा। 700 किसान शहीद हो गए, परंतु भाजपा की सरकार ने उन्हें दिया कील, नश्तर, अश्रु गैस, लाठियां, गोलियां और दुत्कार। अब उस दुत्कार का बदला लेने का समय आ गया है जो किसान, खेत मजदूर और आड़ती को मिली है। हरियाणा का नौजवान का भविष्य अंधकार की गर्त में धकेल दिया गया। 47 पेपर लीक हुए, आए दिन नौकरियों की मंडी लगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से करोड़ों रुपए की पैसों की अटैचियां पकड़ी गई। एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, टीचर, चपड़ासी, जज, एचसीएस सारे पेपर बिके, परंतु भाजपा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने बच्चों के भविष्य की मंडी लगाई रखी और आखिर में हरियाणा के बच्चों को विदेश जाकर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीतने वाली जेडीपी के साथ गठबंधन कर सरकार का गठन किया था। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं और 7 निर्दलीय के हाथों लगी थीं। इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। फिलहाल देखना होगा उसके दावे में कितना सच है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।